सभी को मेरी जय श्री राम। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतहि कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जातहि नीद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच ही जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई सरमंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह बड़े अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्रह व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा विलोक कहीं जेई। सोई सादर सर मंजु न कराई, महाघोर त्रय ताप न जराई। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। ते नर यह सरत जहि न कोऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चहे एहि सरवाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमान समान सचक चाई, बहि कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं।
नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने ग्रंथों और सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर पूरे विश्व में फैलाएं। जय श्री राम।